तो कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने से डेमोक्रेटिक पार्टी के कोर वोटर्स में जोश लौट आया है, मगर इससे आगे भी बहुत कुछ हुआ। उनकी उम्मीदवारी ने दो बुजुर्गों के बीच चल रहे जहर पूछे मुकाबले में नई ऊर्जा और उमंग का संचार कर दिया। सर्वेक्षणों में पहले डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे थे, मगर अब हैरिस उनके बहुत नजदीक पहुंच गई है। संदेह नहीं है कि कमला हैरिस अमेरिकी राजनीति के मौजूदा दौर में नए पंखा ताजगी का प्रतीक बनी। वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। अटलांटा में उनकी रैली में जितने लोग मौजूद थे उतने उस चुनाव अभियान की किसी भी रैली में नहीं पहुंचे थे। पिछले हफ्ते जॉर्जिया स्टेट कॉन्वोकेशन सेंटर में करीब 10,000 के उत्साहित और उत्तेजित भीड़ ने उनकी सभा में भाग लिया। लोगों में कमला हैरिस को लेकर काफी जोश और उम्मीद दिखाई दे रही थी। उन्हें लेकर ये उत्साह 2019 में नहीं था, लेकिन इस बार है, जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने का प्रयास किया था। मगर इस बार उन्होंने दोनों राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों को चकित कर दिया है। डेमोक्रेट्स खुश हैं कि उन्हें ऐसा उम्मीदवार मिल गया जो कि चलते हुए लड़खड़ाता नहीं है, जो न तथ्यों को भूलता है न अपने विचारों में डूबता है। साथ ही काफी हद तक हैरिस की पृष्ठभूमि को लेकर के भी वो उल्लासित है। हैरिस के लिए चुनाव वैसा ही है जैसा कि 2009 का बराक ओबामा के लिए राष्ट्रपति चुनाव था। पहली बार एक महिला उम्मीदवार को इतना व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और इस बात की संभावना है कि एक अश्वेत महिला ट्रंप को हरा देगी, जो कि 2016 के चुनाव में महिलाओं की हार का ईश्वरीय प्रतिशोध होगा। 4 साल पहले हैरिस इतनी प्रभावशाली नहीं थी कि वो चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर पाती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका अपेक्षाकृत युवा होना, ऊर्जा से भरा होना, विचारों की स्पष्टता लोगों के दिल जीतने के लिए काफी है। 59 वर्ष की कमला अचानक डोनाल्ड ट्रंप से लड़ने और उनके हराने के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार लगने लगी। ये सब ट्रंप की टीम को भी महसूस हो रहा है। उन्हें हैरिस को लेकर मतदाताओं का उत्साह और जोश नजर आता है। वो इसका मुकाबला करने के लिए हाथ पैर मार भी रहे हैं, मगर उनके पास करने और कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है। हैरिस के मैदान में उतरने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने उन्हें संगी, पागल, बेवकूफ कहा, उनकी नस्ल पर सवाल उठा दिए और नाटकीयता से उनके नाम का गलत उच्चारण कर लिया। इन सब का उल्टा प्रभाव हुआ। रिपब्लिकन प्रचार तंत्र उन्हें नीचा दिखाने का कोई असरदार तरीका खोज रहा है। जेडी वेंस को हैरिस की संतानहीन होने को लेकर कई साल पहले की गई अपनी टिप्पणियों को लेकर के भी सफाई देनी पड़ रही है। आने वाले दिनों में उपराष्ट्रपति पद के उनके कार्यकाल को लेकर उन पर हमले होंगे, सवाल किए जाएंगे, लेकिन अपनी सहज बुद्धि से हैरिस भी एक बात अच्छे से जानती है, ट्रंप का मुकाबला कैसे किया जाए। उनकी एक मुस्कान का असर हिलरी क्लिंटन के ट्रंप से डिबेट करने की सारी संजीदा कोशिशों से ज्यादा होता है। हैरिस आम लोगों की भाषा में बात करते हैं। वो कहती हैं कि जो लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है। वो कहती हैं कि ये लोग कुछ अजीबोगरीब से हैं और फिर दिल खोल कर हंसती हैं। और हम सब जानते हैं कि ट्रंप को किसी का उन पर हंसना कितना बुरा लगता है।